स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। आखिरकार वो हो गया जिसकी उम्मीद सबको थी, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। हालांकि पाकिस्तान को अपनी औकात पता थी। और अब ध्यान से सुन लीजिए, T20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी 2026 को मुकाबला पाकिस्तान खेलने के लिए कोलंबो में उतरेगा। बस इतनी ही औकात थी उसकी कि वो 10 से 12 दिन तक ही भारत के सामने, आईसीसी के सामने टिक सके। और अब आखिरकार आतंकवादियों के सरगना शहबाज शरीफ ने यूटर्न ले लिया है और पीसीबी को कह दिया है कि चले जाओ, खेल के आओ, खाने के लिए कुछ पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, वरना भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद है और बर्बाद हो जाएगी। हालांकि इसमें विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, बांग्लादेश का मसीहा बनने की कोशिश की जा रही है और श्रीलंका को भी अपना दोस्त बताने के जुगाड़ में ये आतंकवादी लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त केशव है। हमने शुरुआत में नहीं, आज से नहीं, बहुत पहले से कहा कि हमें पता है कि इन आतंकवादियों की औकात कितनी, और वही फिर दिख गया। बिल्कुल, ये पहले से तय था कि पाकिस्तान ये मैच खेलेगा। उसकी औकात नहीं है कि वो भारत का बायकॉट करे, क्योंकि उसकी पूरी रोजी रोटी ही भारत से चलती है। भारत ने भी कहा इस बार बायकॉट कर ही लो। पहले से बीसीसीआई मतलब इस मामले में कहीं नहीं था, आईसीसी इसको डील कर रहा था। आईसीसी ने पहले ही दिन रात में ही चेता दिया था कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि 12 तारीख को जो बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले की सारा खेल था, ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स था, रोना धोना था कि बांग्लादेश को दिखाया कि हम तुम्हारे सच्चे हितैषी हैं। उसको तो बाहर करा दिया, लेकिन खुद कह सकते हैं कि पीछे हट लिया। अब पाकिस्तान किस मुंह से मुंह दिखाएगा? जो लोग कह रहे थे कि डट गया शहबाज शरीफ, डट गए आर्मी चीफ, डट गया मुनीर, किस मुंह से? ये तो थूक करके चाटने वाली बात हो गई। क्योंकि पहले से ही हम न्यूज पे कह रहे थे कि पाकिस्तान पलटी मारेगा, यू टर्न लेगा, झुकेगा, घुटनों पे आएगा, और आ गया है। अब तो रेंग रहा है, घुटनों में भी नहीं आया, अब रेंग रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, एक तरीके से जो पूरे देश पाकिस्तान में वैसे भी विकलांगों की समस्या जो है ना सबसे ज्यादा है। वहाँ पे ना पोलियो का टीका का असर होता है, ना किसी चीज का असर होता है। ऐसे में पाकिस्तान जो खेलने पे राजी हुआ है, उसके पीछे भी कई वजह है। बीसीसीआई ने तो उन वजहों पर जाए, लेकिन शहबाज शरीफ ने जो एक लंबा चौड़ा लेटर अब उनकी तरफ से आ गया है, उन्होंने उसमें बांग्लादेश को विक्टिम बताने की कोशिश की, श्रीलंका से एक अच्छे संबंध बताने की कोशिश की कि श्रीलंका ने भी कहा कि अरे हमारे यहाँ हो रहा है, आ जाइए खेलने, तब हम तैयार हो रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश इस पूरे मामले में जो बांग्लादेश ने चीजें शुरुआत की थी, उसमें पाकिस्तान कूद गया था। पाकिस्तान राजनीतिकरण करने की कोशिश किया था। निहायत ही एक तरीके से द्विपक्षीय मामला था कि भी आईपीएल भारत का मामला है, भारत जिसे चाहे खिलाना है ना खिलाए। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हम कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। उनको औकात पता चल गया जब वो बाहर हुआ, आईसीसी कोई मांग नहीं माना, नहीं कह सकते वेन्यू शिफ्ट किया गया, नहीं उसको कुछ भी हुआ। ऐसे में पाकिस्तान का कूदना बनता नहीं था। पाकिस्तान ने हितैषी बनाने की कोशिश की, सबको पता था ये बात। जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान को छोड़ करके सबको पता था कि पाकिस्तान पलटी मारेगा। 12 फरवरी के लिए सारा कुछ हो रहा है, क्योंकि वहाँ चुनाव है। अंदर खाने तो उन्हें भी कैसे पता रहा होगा कि बोल तो दिया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि उसके बाद जो डर रहा होगा उनके अंदर ना, वो 10-12 दिन तो आदमी अपनी बात पर बोल दिया तो कायम रखने की कोशिश करता है। लेकिन इनकी इतनी ही औकात है, ये समझ में आ गई। वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर में ये सामने आए तब ये 24 घंटे 28 घंटे की औकात रखते हैं, चाहे 71 में आए तब उतनी ही औकात रखते हैं, करगिल में आएंगे तब भी 8-10 दिन से ज्यादा नहीं है। तो इनको अपनी हैसियत पता होनी चाहिए, और हमें बखूबी पता है कि हमारा जो दुश्मन है उसकी औकात कितनी है। देखिए, पाकिस्तान के हर एक रणनीति के बारे में हमने ही बात की थी कि पाकिस्तान क्या क्या करेगा। हमने उसके परिणाम ही पहले बता दिए। परिणाम क्यों कर रहा है, क्या करेगा, सारा कुछ बता दिया था। और यही पाकिस्तान की रणनीति हमेशा से। कारगिल में हमला किया, पता नहीं था कि पलटवार कैसा होगा, बफोर्स आ जाएगा। उसने हमला किया, पता नहीं था कि भारत इस बार सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, एयर स्ट्राइक नहीं, सीधा अंदर घुसेगा। खैर, बात ये थी कि उसने, हमने कहा था कि पाकिस्तान ये कहेगा कि पीसीबी ने तो नहीं किया है, हमारी सरकार ने किया है। हमने कहा कुछ किया, हम लेटर तो लिखा नहीं है। भाई, पीसीबी पाकिस्तान सरकार के अंतर्गत आता है। इंटीरियर मिनिस्टर तो वही है जो अगर चोरी करके ट्रॉफी भागा था। हम चोर मोहसिन नकवी, वो इंटीरियर मिनिस्टर है। कितना बड़ा चोर है पता ही होगा, कि जो कह सकते हैं कि ट्रॉफी लेके भाग गया, टीम हार जाती ट्रॉफी लेके भाग गया था। एक कैसे छोटे से मैच पे ट्वीट करता है प्रधानमंत्री, अंडर 19 में ऐसी हार मिली, वो भी उस पर खामोशी साध दिया। खैर, हमने ये कहा था, अंडर 19 वाली हार तो मुझे याद है, वैभव ने कहा कि ये यहाँ पे रहने का, नीचे पैर में दिखाने का नहीं। बिल्कुल। अब वजहों पे आप बात कर रहे थे, वजह ये बात कर रहे थे। देखिए, जो पाकिस्तान सबसे पहले तो ये समझ, आप मुझे बताएं, उससे पहले जो शर्तें रखी इन्होंने जाकर पीसीबी के ऑफिस में, जब आपने खबर की कि पीसीबी के ऑफिस पहुंचा है पाकिस्तान और घुटनों पे रहा,
वहां पर इन्होंने कहा कि भैया हमारा आईसीसी में रेवेन्यू बढ़ा दीजिए, मतलब भीख मांगी एक तरीके से। दूसरा उन्होंने कहा कि बायलैटरल सीरीज हमारी और इंडिया के साथ होनी चाहिए, और त्रिकोणीय सीरीज पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत का होना चाहिए। मतलब हर तरीके से भीख मांगने की कोशिश की गई। क्या जय शाह या आईसीसी ने उनकी बातों को सुना और आश्वासन दिया कि हाँ आगे देखेंगे, या फिर बोल दिया कि निकल लो यहाँ से? देखिए, ये बात तो सच है कि भारत पाकिस्तान के मैच हाई वोल्टेज मैच होते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने मुल्क को, या कह सकते हैं आईसीसी को, लंबे समय तक ये चूरन चटाते रहा कि हमारे साथ मैच होगा तभी आईसीसी का रेवेन्यू जनरेट होगा, बीसीसीआई जनरेट होगा। बीसीसीआई को पता, मतलब पीसीबी को पता होना चाहिए कि एक आईपीएल पूरे पीसीबी बारी है। एक दूसरा, अभी हाल में ही कह सकते हैं कि जो वार्म अप मैच हुआ था दक्षिण अफ्रीका से, उसने करीब करीब उतने ही हाई बॉल कैच किए थे, उतने ही रेवेन्यू जनरेट किया, उतने ही दर्शक आए और उसकी भी उतनी ही हाइप बनी। उसी दिन तय हो गया था कि पाकिस्तान वाले मैच में ब्लैकमेलिंग का शिकार आईसीसी नहीं होगा, क्योंकि उसको लगता है कि हमसे ही मैच खेलने से पैसा बनता है। उसने ये कहा था कि हमारे रेवेन्यू बढ़ाओ, यानी कि पहले से तय था। हम बात भी कर रहे थे, पाकिस्तान की सारा गेम है पैसा बढ़ाने का, भीख मांगने का, वो नहीं हुआ। उसने कहा ट्राइलेटरल सीरीज कराओ, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, वो भी नहीं हुआ। द्विपक्षीय सीरीज कराओ, वो भी नहीं हुआ। उसने ये कहा कि बांग्लादेश को मेजबानी तो आईसीसी इवेंट का कहा देंगे, लेकिन विचार करेंगे। तीसरी एक बात मानी गई, क्योंकि पता है कि वो डूब जाएगा पाकिस्तान के चक्कर में, नादान बोर्ड है, तो उसको कहा कि ठीक है तुम्हें पेनल्टी नहीं लगाएंगे, लेकिन जो शामिल नहीं हुआ उसके पैसे तो मिलने से रहे। यानी कि जो सारी मांगे मांग रहा था पाकिस्तान, कुछ नहीं हासिल हुआ। हाँ, ऑल तो ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान घुटनों पे आया, अब थूक करके खुद ही चाटने मजबूर हुआ। बिल्कुल। और और इस मामले में और जोड़ दें कि पाकिस्तान को धमकी कहां से दी गई थी। पाकिस्तान का दूसरा न्यूट्रल मतलब होम ग्राउंड है यूएई। यूएई ने कहा कि भाई याद करो, जब तुम्हारे यहाँ क्रिकेट का खस्ता हाल था, पत्थर की युग में तुम चले गए थे, तो हम ही आए थे, इस लिहाज से तुमको खेलना चाहिए, क्योंकि पता है यूएई भी इसमें कंट्रीब्यूटर है, एसोसिएट नेशन है, वहाँ बढ़ रहा है। अगर पाकिस्तान मैच नहीं खेलता, किस मुंह से यूएई में आने वाले मैच होंगे? और यूएई को तो ये भी पता है ना कि भैया क्रिकेट का रेवेन्यू अगर हमें भी लेना है तो भारत के साथ रहना होगा। और कल को न्यूट्रल वेन्यू अगर भारत को चाहिए तो वही यूएई डिसाइड करेगा। मान लीजिए 12 वाला मैच, 15 वाला मैच होता ही नहीं है, तो कल के भारत पाकिस्तान के एक भी मैच यूएई में नहीं होंगे। यूएई ने यही कहा कि हमारा और मान लीजिए कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि आईपीएल थोड़ा बाहर कराना पड़े, तो फिर यूएई क्यों इतना बड़ा घाटा सहेगा अगर उसको 4 मैच भी आईपीएल के मिल जाते हैं किसी सिचुएशन में, अगर भारत में। हालांकि वो ऐसी सिचुएशन बनती नहीं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि हम मेजबान है, ये हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि उसके लिए पाई का नुकसान। देखिए, आपको बताएं कि उनके लिए एक रुपया कितना महत्वपूर्ण है। जयसूर्या, जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी गए थे, तो उन्होंने कहा था कि भारत जाफना में जाकर के मैच खेले। जाफना वो इलाका है जहाँ पे लिट्टे का एक दौर रहा है, तमिल वाला जो संघर्ष चल रहा था, वहाँ पे इस कारण क्रिकेट प्रभावित रहा। एक इंटीरियर इलाका हो जाता है जाफना। वहाँ पे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट की गई कि वहाँ पे भारत खेले, हमें कंट्रीब्यूट करे, हमें सपोर्ट करे और बीसीसीआई मदद करे, ताकि उस इलाके में भी क्रिकेट की बहाली हो। ऐसे में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत जरूरी होता है कि भारत पाकिस्तान का मैच वहाँ हो। इसलिए सीधे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को धमकी दी, सीधा कहा कि ये हमारे लिए नुकसान होगा, तो अपने क्रिकेटिंग रिश्ते देख लो, हम तुम्हारे लिए बहाली किए हैं, तुम्हारे क्रिकेट की हमने गोली खाई है, तो भूलो मत। यूएई ने धमकी दी है, आईसीसी की मतलब सबने बजाई है, पाकिस्तान बिल्कुल बैंड बजा दी है, तबीयत से बैंड बजाई है। बाकी देशों ने बता ही दिया कि केवल एक चीज मान ली गई, इसके अलावा कुछ भी माना नहीं गया है, और वो भी इसलिए कि ये भिखारिस्तान देंगे कहां से पेनल्टी। और बाकी वैभव सूर्यवंशी के शब्दों में अंडर 19 में कि यहाँ रहने का जूते की नोक पे, औकात से बाहर जाने का नहीं। और तीसरी बात, आईसीसी में अब भारतीय बैठे, और भारतीय अगर नहीं भी होंगे तो बीसीसीआई को आंख दिखाकर आईसीसी का एक कदम चल पाना भी नामुमकिन। तो हम जैसा डिसाइड करेंगे तुम्हें वैसा चलना होगा। बाकी 15 तारीख के लिए तैयार रहिए। उस दिन पाकिस्तान मुकाबला खेलने के लिए आ रहा है। सभी औकात, सभी चीजों को कर लेने के बाद, हाथ पांव मारने के बाद, आतंकी आखिरकार खेलने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल अगर भारत बाइकआउट कर दे तो और मजा आ जाए। हैंडशेक होगा या नहीं ये सूर्या डिसाइड करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।